माइक्रो से भी माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है जनसुराज का। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को वाकई में इस भीषण गर्मी में भीषण से भी भीषण पसीना प्रशांत किशोर जनसुराज छुड़वा सकती है। कैसा लग रहा है, पहले अनुभव बताइए। इतना टोला में घुस के महकती हुई गली में आना, लोगों से इस तरह मिलना, जिंदगी की सच्चाई दिखाई दे रही है। डायरेक्टली फील करने का जो अवसर मिलता है, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक भी है। आपने सोचा था कि आपके घर पे कभी ऐसी मीटिंग होगी, कभी जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष आपके घर आ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। सपने जैसा लग रहा है क्या? सपने जैसा लगा। जनसुराज को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए, मौका देने के लिए साथ बस। लेकिन अंशुराज वाला पर इतना भरोसा है, जैसे बोलल जा रहा है वैसे हम सोच रहे हैं कि अब ये सुधार होना ही है। जनसुराज कर सकती है, कर सकती, हाँ कर सकती। तो बांकीपुर के उपचुनाव में कितना गहराई से माइक्रो से भी माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है जनसुराज का। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को वाकई में इस भीषण गर्मी में भीषण से भी भीषण पसीना प्रशांत किशोर जनसुराज छुड़वा सकती है। वार्ड नंबर 15, जी हाँ, योगिया टोली गली के एकदम अंदर एक घर है और उस घर में हमने देखा गली मोहल्ले से आई महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम युवा मौजूद हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूद है जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, जो एक एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। राजनीतिक चर्चा यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, क्यों बांकीपुर का हाल पिछले 40 साल में ऐसा हुआ कि आज यहाँ पर लोग जनसुराज के साथ इतनी संख्या में खड़े हो रहे हैं। हर क्षेत्र का हम लोग दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बैठक कह सकते हैं, संगोष्ठी थी जहां पर तमाम लोग मौजूद थे। मनोज भारती जी से बात करें उससे पहले इन लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ मौजूद है। समझ में आएगा कि ये लोग क्या चर्चा कर रहे थे। भैया, नाम क्या है आपका? बंटी कुमार। बंटी जी, हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल से ये गली मिली, बहुत मुश्किल से तो हम लोग यहाँ पहुंचे और समझ में आया आप लोग कैसे, मतलब एक छोटी सी छत है और 20-25 लोग यहाँ इकट्ठा है। क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि आप लोगों ने इतना सोचा कि हम सब एकजुट होते हैं, कुछ जनसुराज के साथ चर्चा करते हैं? जनसुराज के लिए यही चाहते हैं मैम कि हम लोग कम से कम सोच अच्छा बढ़े और व्यवहार अच्छा बढ़े और राजनीतिक अच्छा रहे। यही विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि उनको आना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए उनको भी। जनसुराज को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए, मौका देने के लिए साथ, बस। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आप इसी टोला के हैं? क्या इकट्ठा सबको आपने किया है या आपके साथ तमाम लोग मौजूद है? जो क्यों आप लोग प्रशांत किशोर को इतना पसंद करने लगे? प्रशांत किशोर जी को देखिए, अभी इतना जो महंगाई हो गया है, इतना बेरोजगारी हो गया है, न बच्चा लोग को पढ़ाना लिखाना, ढंग से कमाना, 10,000 15,000 के लिए बाहर जाना पड़ता। अगर जनसुराज जितना बोला जा रहा है, जनसुराज अगर आते हैं तो नया काम मिलेगा हम लोग को। हम अपने बिहार में रह के, अपने घर में रह के काम करेंगे, नया सिस्टम बनेगा, नया सिस्टम बनेगा। सिस्टम बनाने आए हैं आप लोग। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक बाबा बैठे हैं काफी सालों से। नाम क्या है आपका? इस बार क्या बांकीपुर में कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। हो जाएगा? हाँ। आपको लग रहा है कि हो पाएगा? हाँ, होगा। क्या नाम है भैया आपका? संजय। बांकीपुर में इस बार उपचुनाव हो रहा है, बदलाव की तस्वीर दिख रही है? बदलाव जरूरी है। करेंगे आप लोग बदलाव? क्या जी हम लोग बदलाव के लिए इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा हुए हैं हम लोग। प्रशांत किशोर तो आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, मनोज भारती जी अभी आपके बीच मौजूद हैं। जनसुराज इतनी मेहनत कर रही है, बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? साथ रहेंगे सब? हम लोग तो अभी जनसुराज से ही लगे हुए हैं। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। महिलाएं कुछ हैं। क्या नाम है आपका? लीला देवी। महिलाएं भी हम देख रहे हैं कि अभी रात के लगभग 8:30 बज रहे हैं और जो चूल्हा चौका करती हैं वो महिलाएं बाहर निकलकर अब अपनी समस्याओं पर बात कर रही हैं। बांकीपुर में ये माहौल कैसे बना है? हाँ, क्या बोले हम तो यही है कि हमको सुधार हो जाए। सुधार के लिए? हाँ, सुधार के लिए। बहुत ही में है कि ऐसा आदमी है कि कोई सुधारे वाला कोई नहीं, सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन अंशुराज वाला पर इतना भरोसा है, जैसे बोलल जा रहा है वैसे हम सोच रहे हैं कि अब ये सुधार होना ही है। जनसुराज कर सकती है? कर सकती है, हाँ कर सकती है। पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास। चाची क्या कहिएगा? क्या बोले? इतना सारा बात सुनी जो अभी आप नेताजी बोल रहे थे, क्या समझ में आया कि
आपके विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए, अच्छा लगा। अच्छा सुनकर लगा। बहुत बात बढ़िया। से सहमत है। पढ़े लिखे बाल बच्चा आगे बढ़े, बच्चा आगे सब बढ़े चीज हमारे। समझ। हाँ? हम्म। किसको लाना चाहते हैं बांकीपुर में, नितिन नवीन बीजेपी को कि जनसुराज को? देखिए, अगर कोई समाज नया परिवर्तन डालने की कोशिश कर रहा है, नए राजनीतिक नागरिक जिससे समाज की, देश की, है ना, कल्याण हो रहा है, आने वाले बच्चों को भी उसकी भविष्य अच्छा बन रहा है, तो उस बात को समाज में रखनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देनी चाहिए। आप लोग मौका देना चाहते हैं? जरूर देंगे। देना चाह रहे हैं। हाँ, वक्त आने कहा। चलिए दीदी, क्या नाम है आपका? नीरू देवी तो मौका देने का सोच रहे हैं क्या पीके को, प्रशांत किशोर जी को? जी। हाँ? नहीं ऐसा हाँ? मतलब इस बार कुछ बदलाव चाहती हैं। अभी आप तो सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, आप तो कई मीटिंग से गुजर रहे हैं और बड़ा अचरज होता है। हमने ये तस्वीर देखी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा, लेकिन ये तस्वीर हमें जनसुराज में दिख रही है। कैसा लग रहा है, पहले अनुभव बताइए। इतना टोला में घुस के महकती हुई गली में आना, लोगों से इस तरह मिलना। जिंदगी की सच्चाई दिखाई दे रही है। समाज में जो कुछ हुआ है, पिछले इतने सालों के भ्रष्टाचार और कुशासन का जो असर जमीन पर है, उसको देखने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये मुझे और भी परिपक्व बना रहा है इस मामले में कि सुधार करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। लोग जिस तरह की जिंदगी में जीने के लिए विवश हैं और कुछ कर नहीं पाए हैं, केवल यही नहीं, इनकी कम से कम पिछली 2 या 3 पीढ़ियां सफर कर रही हैं। अंग्रेजी में सफर कर रही हैं, हिंदी में तो सफर कर ही रही हैं। इतनी मुश्किल में है, इनको ये पता नहीं कि इनके बच्चों का भविष्य इनके वर्तमान से अच्छा होगा या नहीं होगा। कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा। न तो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध है, न इनके युवा बच्चों के लिए अच्छे रोजगार का प्रबंध है। मतलब भविष्य बिल्कुल स्टैटिक है, अंधकारमय है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि भाई हम हर रोज जिंदगी जी रहे हैं, रोटी बनाकर खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन अगला 10 साल कोई ऐसा हो जाए कि हमारी जिंदगी बदल जाए, ऐसा किसी के पास ये विजन नहीं है। कोई सपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में पिछले 40 सालों से कम वो सपना न देखा है, न उसकी सोच भी रख पाते। ये जो सच्चाई है जिंदगी की, इसको डायरेक्टली फील करने का जो अवसर मिलता है, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। एक नेता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे खुशी है कि मुझे इसका मौका मिला। ये दर्दनाक तो है ही, क्योंकि आप तो मतलब जो विदेशों में रहे हों, अभी हम भी सुन रहे थे कि आप जब लोगों को बता रहे थे, लोग शायद उस बात को कनेक्ट भी ना कर पाए जितनी गहरी बात आप बता रहे थे। और ऐसे लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दर्द को समझना, उस बात को उठाना, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। अंधकार में ये जो आप लौ की बात कर रहे हैं, ये इस चुनाव से सिर्फ जुड़ा हुआ है या फिर आपका विजन कुछ ज्यादा आगे का है? ये चुनाव तो शुरुआत है। जो चीज हमने 3 साल 4 साल पहले शुरू की थी लोगों को बताना, 3 साल तक लोग नहीं समझे, तो कोई बात नहीं, हम 5 साल और काम करेंगे, क्योंकि हम शासन के भूखे नहीं हैं, हमको शासन से मतलब नहीं है। जिस दिन जनता समझ जाएगी, उस दिन बिहार का बदलाव शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पब्लिक में चेंज आएगा तो अपने आप चीजों में तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप देख पाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं बैकग्राउंड भी कि कैसे एक छोटा सा कह सकते हैं ये छत है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी दीवारें, अगल बगल मकान बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन ये घर ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा है और मध्यम वर्गीय परिवार है और आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी इस घर का परिवार है या मालिक है, उनकी इस मेहनत को काबिल तारीफ कहना चाहिए कि वो इस काम को कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अलग तस्वीर है। ये घर आपका है, आपका घर हुआ। अच्छा, अभी तो हमने आपसे बात की, बाबा से भी बात कर लेते हैं।
आपने सोचा था कि आपके घर पे कभी ऐसी मीटिंग होगी, कभी जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष आपके घर आ जाएंगे? नहीं नहीं कभी नहीं सोचा था। सपने जैसा लग रहा है क्या? सपने जैसा लग रहा है। कभी सपने- कोई पार्टी बीजेपी का ही कोई नहीं कोई आज तक ऐसे कभी आया है? अभी अभी जो इनका जो नाम दिया जा रहा है क्या नितिन नाम है? नवीन जी का। नितिन नवीन जी का। हाँ। नितिन नवीन जी भी आते हैं हाँ। तो वैसा ही आदमी के पास आते हैं हाँ। जो शकल से देखने में सुंदर हो, जिसके पास बिल्डिंग हो, जिसके पास 4 पैसा हो, जो गाड़ी से चलता हो, उसी के पास आते हैं। अच्छा वो आम पब्लिक से जल्दी बात नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा अनुभव रहा है आप लोगों हाँ। को? बाबा नाम क्या है आपका? राम जी राम जी बाबा, इधर तो बहुत तरह की बातें हो गई है, फाइनल आपसे बात कर लेती हूँ। ये बदलाव इतना आसान है? एकदम जरूरी है। जरूरी कि बदलाव हम लोग देखते आ रहे हैं इतना दिन से, आशा लगाए हैं कि सरकार कुछ करेगी कुछ करेगी, लेकिन हम लोग का आशा निराशा में बदलते गया। और हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग तो जिंदगी निकल गया, अब बाल बच्चा जो है उसके भविष्य के कुछ हो, कोई ऐसा पार्टी हो, ऐसा नेता है, कम से कम गरीब के नीचे बढ़कर लोग को देखे। जनसुराज वाले अभी आके गए, बहुत कुछ बोल के गए, समझ में आती है उनकी बातें? बात तो आई है, लेकिन उम्मीद रखा जाए उनसे, अच्छा, एक बार उनको भी देखा जाए मौका। अच्छा, मौका हम लोग देखेंगे, मौका देख के अगर हमारे जो बात बोले उससे परे है तो हम लोग फिर आगे देखेंगे, और नहीं तो फिर बाद में फिर हम लोग ठीक है बाबा। बदलेंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से देखिए बातचीत की है, और बातचीत के क्रम से समझ आया कि वाकई में राजनीति में कितना कुछ होता है देखने के लिए, समझने के लिए। और हम लोग भी जब रिपोर्टिंग के दौरान ऐसी जगहों पर पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में अभी कितना कुछ होना बाकी है, बहुत काम बाकी है। आम लोगों की जिंदगी अभी वाकई में कितनी पीछे है और यहाँ कितने बदलाव की जरूरत है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।